राहुल गांधी ने देखिए लंदन में दिए अपने बयानों के ऊपर सफाई दी। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की कमेटी में अपने बयानों पर उन्होंने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय की कमेटी के सामने बोले राहुल गांधी, किसी भी देश को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा था। राहुल गांधी का बयान, केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं कि ये आंतरिक मामला है, इसका हल निकालेंगे। G20 को लेकर बुलाई गई थी और कॉन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक, आपको बता दें कि कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें फिलहाल राहुल गांधी का बयान सामने आया। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ कुछ शब्द बोले थे, उसकी वजह से वो विवादों में आ गए थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा था उनके खिलाफ कि राहुल गांधी सामने आए और माफी मांगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बयानबाजी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करी वो निंदनीय है और उससे देश की बदनामी होती है। फिलहाल राहुल गांधी ने अपने उस लंदन में दिए गए बयानों के ऊपर सफाई दी है। विदेश मंत्रालय की कमेटी में अपने बयानों पर उन्होंने सफाई दी। इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, विदेश मंत्रालय की मीटिंग थी और इस मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में उन्होंने सामने बोला सबके कि किसी भी देश को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा था, केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, ये बड़ी सफाई राहुल गांधी की कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक बार बीजेपी लगातार राहुल से माफी की मांग कर रही थी, उस बीच राहुल गांधी ने सफाई दी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ये मामला कल एक विदेश मामलों की कमेटी की बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों के लोग होते हैं, उसके सदस्य। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी भी थी और राहुल गांधी थे। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो भी उसमें थे। तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा उसके हैं मेंबर, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से हैं। तो ये तमाम लोग थे जिस समय ये बात उठी और राहुल ने उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर की कि मैंने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाया है, मैंने किसी देश के हस्तक्षेप की मांग नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने किसी पहले ऐसे फोरम पर अपनी प्रतिक्रिया उस बयान को लेकर दी है जो विदेश में दी गई थी और जिस पर लगातार संसद में जो है मामला आप देख रही हैं गर्म है। सत्ताधारी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी राहुल के माफी पर अड़ी है और विपक्ष कह रहा है राहुल किस बात की माफी। तो राहुल ने कम से कम इतनी बात तो उस कमेटी के सामने, जो विदेशिक मामलों की कमेटी है संसद की, उसके सामने ये बात रखी कि हाँ, हमने किसी लोकतांत्रिक ढांचे पर तो जरूर हमने कहा, लेकिन हमने किसी दूसरे देश की दखल की बात नहीं की। जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि राहुल गांधी ने दूसरे देश के दखल की मांग की है भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो राहुल ने उस पर एक तरह से सफाई तो जरूर दी है। जी अमित जी, एक जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी, उसके बाद उनकी सफाई सामने आई है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अभी वहां पर खुद विदेश मंत्री मौजूद थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर साफ मांग कर रही है कि राहुल गांधी पहले माफी मांगे, सदन के बाहर माफी मांगे और फिर सदन में उनको बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी का ये तर्क है कि माफी वो किस बात की, वो सफाई दे सकते हैं और सफाई देने के लिए सदन की जगह चाहिए। वो सफाई कल उन्होंने उस कमेटी के सामने भी दी है। अगर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाएगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को भी इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष से समय मांगा था, लेकिन आपने देखा कि सदन में दोनों पक्ष इतनी गहमा गहमी में थे कि सदन की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गई। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने सफाई दी है अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बयान के ऊपर।